आज हम एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती के पाठ 16 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है श्रम की महिमा। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 दिया है, खेती बाड़ी को काश्त कला कहते हैं, भवन निर्माण को कहेंगे। ऑप्शन ए हस्तकला, ऑप्शन बी वास्तुकला, ऑप्शन सी मूर्तिकला, ऑप्शन डी चित्रकला। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वास्तुकला। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी वास्तुकला। इसके बाद बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए मैं घर जा रहा हूँ, ऑप्शन बी मैं स्वयं यह पुस्तक पढ़ूंगा, ऑप्शन सी आज घर कोई आएगा, ऑप्शन डी थाली में कुछ रखा है। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैं स्वयं यह पुस्तक पढ़ूंगा। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पूजा भाव का अर्थ है। ऑप्शन ए प्रार्थना करना, ऑप्शन बी पूजा करना, ऑप्शन सी आकर्षित होना, ऑप्शन डी समर्पित होना। तो इसमें पूजा भाव का से क्या मतलब होता है? समर्पित होना, ना कि पूजा करना, प्रार्थना करना और आकर्षित होना, ये नहीं होता। पूजा भाव का अर्थ होता है समर्पित होना। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी समर्पित होना। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, हाथ बढ़ाना को और क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए हाथ जोड़ना, ऑप्शन बी कड़ी मेहनत करना, ऑप्शन सी मदद के लिए आगे आना, ऑप्शन डी बात समझ आना। तो इसमें बच्चों सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मदद के लिए आगे आना। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी मदद के लिए आगे आना। अब हम बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 में दिया है दसवट शब्द का अर्थ है। तो दसवट शब्द का अर्थ क्या है? दसवट शब्द का अर्थ देखिए, नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दूर ही, ऑप्शन बी समीप ही, ऑप्शन सी ऊपर ही, ऑप्शन डी नीचे ही। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी नीचे ही। उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी नीचे ही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनमें से हमें उचित शब्द छांटकर नीचे जो खाली स्थान है उनमें भरना है। तो शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ पर पहला है महात्मा गांधी, भवानी प्रसाद मिश्र, तत्सम, कर्म, पूजा, प्रश्नवाचक और पीसा। चलिए यहाँ पर हम अब प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो कि खालिस्तान भी है, इसमें दिया है कौन भाग रहा है वाक्य में खालिस्तान सर्वनाम। तो खालिस्तान में क्या आएगा? प्रश्नवाचक। इसके बाद चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। श्रम की महिमा पाठ में खालिस्तान की शिक्षा मिलती है। तो इसमें सही वाक्य क्या बनेंगे? कर्म। इस खालिस्तान में क्या बनेंगे? कर्म। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, बुनी हुई रस्सी खालिस्तान की रचना है। तो इस खालिस्तान में हम भरेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। मार्ग खालिस्तान शब्द है जिसका अर्थ रास्ता, पथ अथवा सड़क है। तो इसमें खालिस्तान में क्या लिखेंगे? तत्सम। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। कपड़ा बुना जाता है और अनाज से कंकड़, खालिस्तान लिखेंगे पीसा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न पर आते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 11 दिया है, हस्तकला से बनने वाली कोई 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 कालीन, नंबर 2 मिट्टी के बर्तन, नंबर 3 मिट्टी के खिलौने। ये हाथों से बनाए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 12 है, इस पर आते हैं। मिट्टी से बनने वाले 5 बर्तनों के नाम लिखिए। मिट्टी से कौन कौन से बर्तन बनते हैं बच्चों? मिट्टी से देखो, 1 नंबर पर बनता है मटका, 2 नंबर पर सुराही, 3 नंबर पर बनता है कुल्हड़, और 4 तवा जो मिट्टी का होता है, और 5वां जबूले, है ना। दीपक भी लिख सकते हैं हम। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का एक वाक्य बनाइए।
तो यहाँ पर उत्तर में हम लिखेंगे आ है कोई, तो इसके बारे में बनाएंगे हम कोई उधर गया। इसके बाद यहाँ पर कुछ है तो कुछ के ऊपर से बनाएंगे मुझे कुछ पैसे दो। तो ये दो वाक्य बन चुके हैं सर्वनाम के अनिश्चयवाचक। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। चित्र बनाने चित्रकला में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे नंबर 1 कागज, नंबर 2 कलम और नंबर 3 ब्रश, नंबर 4 रंग। चलिए हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 15 है, गांधी जी आश्रम के कौन कौन से काम करते थे। चलिए भाई, गांधी जी जो आश्रम में रहते थे उसके बाद कौन कौन से काम करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे गांधी जी आश्रम में निम्न कार्य करते थे। नंबर 1 सूत काटना, नंबर 2 कपड़ा बुनना, नंबर 3 अनाज के कंकड़ चुनना और नंबर 4 अनाज को पीसना। ये कार्य कौन करता था, गांधी जी करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, श्रम की तुलना पूजा से क्यों की गई है। तो उत्तर में लिखेंगे गांधी जी अपने लेख में श्रम को पूजा के समान बताते हैं, है ना। अपने लेख है, अपने लेख में श्रम को पूजा के समान बताते थे, इसलिए श्रम की तुलना पूजा से की गई है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, हमें किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्यों। ये तो बात सत्य है। तो देखिए, किसी भी काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए क्योंकि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। एक सुई भी अपनी जगह काम करती है और एक तलवार भी अपनी जगह काम करती है। तो चलिए इसका उत्तर हम लिखेंगे छोटे से छोटा कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। छोटे कार्य से ही, यहाँ पर यह है, कार्य से ही बड़े कार्य का मार्ग खुलता है, काम करने की भावना पुष्ट होती है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे आ नंबर पर दिया है चक्की पीसना, ये मुहावरा है। तो इसका अर्थ क्या होगा, कड़ी मेहनत करना। यहाँ पर इसका वाक्य प्रयोग हम क्या करेंगे, राम को 10वीं में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत चक्की पीसनी पड़ी। इसके बाद दूसरा मुहावरा क्या दिया है, बा नंबर पर कागज काले करना। तो कागज काले करना का अर्थ क्या है, व्यर्थ प्रयास करना। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे हम इसका, धनुर्विद्या में अर्जुन को हराना व्यर्थ का प्रयास था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, द्वित्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। तो द्वित्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, खेती बाड़ी काश्तकला पर 10 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में चलिए हम लिखेंगे खेतीबाड़ी पर 10 वाक्य लिखेंगे। नंबर 1 कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दूसरा है खेती हमारे देश का मुख्य पारंपरिक व्यवसाय है। इसके बाद तीसरा है भारत में खरीफ, रबी और जायद की फसल बोई जाती है। इसके बाद चौथा है आर्थिक विकास में योगदान के लिए कृषि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद पांचवा है कृषि किसी भी समाज के लिए खाद्य उत्पादन का मुख्य स्रोत है। इसके बाद छठा है कृषि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और सातवां है कृषि के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और फिर इसके बाद आठवां है कृषि से हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने प्रश्न नंबर 20, श्रम की महिमा कविता से आपने क्या सीखा। ये श्रम की महिमा कविता है, तो उससे हमने क्या सीखा, ये हम उत्तर में लिखेंगे। तो उत्तर में हम लिखेंगे सबसे पहले, श्रम की महिमा कविता से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटे कार्य से, यहाँ पर कार्य है, यहाँ पर छोटे कार्य से बड़े कार्य को संपूर्ण करने का रास्ता खुलता है।
हमें अपने सारे कार्य स्वयं करना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे जो काम सुई, यहाँ पर सुई है, सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती। सुई का काम है कपड़े सिलना और तलवार का काम है युद्ध करना। इसीलिए जो काम जिसका है वही करेगा, इसमें छोटे या बड़े का भेद करना हमारे लिए सही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा पाठ 16 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।